बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मरदराज गोंदल। रात को एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का रिजल्ट भी सामने आ गया, जिसकी तस्दीक भी हुई है और बहुत सारे हलकों में उस मुलाकात की वजह से परेशानी हो गई है। परेशानी से पहले मैं आपको दो तीन कुछ बातें बताना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त सूरत हाल चल क्या रही। पहली खबर जरा सुनिए। पहली खबर यह है, मैंने आपको बताया था कल NCOC ने हमें यह बताया कि मुल्क के अंदर कोविड के केसेस, कोरोना के केसेस पहले से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और लोगों को कहा गया है 30 अप्रैल जो पंजाब में इलेक्शन की तारीख है तब तक आप मास्क पहने, चूंकि इसके फैलाव का खर्चा बहुत ज्यादा। आज जियो न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि सूरत हाल इतनी खराब हो रही है कि लगता है कि जिस तरह केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं मुल्क में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अब आप अंदाजा कर लीजिए आपके आसपास कोविड कितना ज्यादा है और क्या लॉकडाउन लगने वाली सिचुएशन आ गई है, क्या लोग वाकई इतने बीमार हो गए हैं। और आपको याद होगा PDM हुकूमत ने एक तहरीक चलाई थी जब कोविड के दौरान मुल्तान में जलसा हुआ था, जब कोविड के दौरान लाहौर में जलसा हुआ था, जब कोविड के दौरान बाकी शहरों में जलसे किए गए थे, तब तक कुछ भी नहीं था। लेकिन चूंकि अब इलेक्शन है और इलेक्शन भी ऐसा जिसमें शिकस्त का गालिब इम्कान है, आज डॉन अखबार ने मरियम नवाज के 4 हलकों के मुतालिक लिखा है कि मरियम नवाज 4 हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, जिसमें 3 लाहौर के हलके हैं, एक हलका जो है वो गुजरांवाला का है। उनके मुताबिक जो PMLN के अंदर के लोग हैं, जो अंदरूनी हलके हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनको ये डर है कि कहीं मरियम नवाज को सिर्फ एक हलके के अंदर इलेक्शन लड़वाया तो मरियम नवाज हार जाएंगी और वो पंजाब असेंबली में नहीं पहुंच सकेंगी। 4 हलकों में इलेक्शन लड़वाने का पर्पस ये है कि किसी भी कीमत के ऊपर मरियम नवाज को पंजाब असेंबली में पहुंचाना है। और उस डॉन अखबार के मुताबिक आज ये नॉमिनेशन 4 हलकों में साबित करना मुस्लिम लीग नून के जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है जो बहुत कम है उसको जाहिर करता है। और इस वक्त जो जंग मीडिया ग्रुप है दूसरी तरफ वो भरपूर तरीके से उनकी माउथ पीस बना हुआ है। अब जरा मैं, चूंकि मुलाकातों की बातें हुई हैं, रात बड़ी अहम कुछ मुलाकातें हुई। मैंने आपको एक खबर दी थी कि शहबाज शरीफ साहब की अयादत करने के लिए फजलुर रहमान उनकी रिहाइशगाह के ऊपर गए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि उनको क्या हुआ उनकी तबीयत को, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये बात करने वाली नहीं है, लेकिन हुकूमतों में लोग कम बीमार होते हैं और जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तब आप बीमार हो जाते हैं। तो फजलुर रहमान वाली मुलाकात तो हुई, फिर हम ये देख रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही कहाँ पे हैं। तो चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात भी होगी, लेकिन असल मुलाकात ये नहीं जिसकी मैंने आपको खबर देनी है। चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान की रात के यहाँ मुलाकात हुई और इमरान खान ने कहा कि जो लंदन प्लान है उसके तहत ये मेरी गिरफ्तारी और नाअहली चाहते हैं। और परवेज इलाही ने बताया कि जो ऑपरेशन बुनियादी तौर पे हो रहा है ये मरियम नवाज की ख्वाहिश के ऊपर हो रहा है, जिसके बाद जो अहम कानूनी और दीगर मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि रात को एक अहम मुलाकात हुई है। चूंकि कल जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कानून में वापस आएं, आप इन लोगों से मुलाकात करें, कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करें ताकि चीजें सॉर्ट आउट हो सके। रात को खान साहब ने अपने कुछ खिलाड़ी, मैं बता देता हूं आपको कौन कौन, 4 सीनियर खिलाड़ी उनको एक जगह भेजा जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जिसमें असद उमर साहब थे, जिसमें आजम सबाती साहब थे, जिसमें फवाद चौधरी साहब थे। और इन्होंने चूंकि कहा तो लाहौर हाई कोर्ट ने था, उनके कहने के बाद इन्होंने रात को चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से मुलाकात की है। चूंकि रात को मैं जमान पार्क मौजूद था, जमान पार्क के जो ठंडी सड़क वाला रास्ता है वहां पे कंटेनर लगाया गया था, वहां पे पुलिस की गाड़ियां भी 2-3 मौजूद थी, लेकिन पुलिस जमान पार्क के करीब नहीं थी। इत्तलात थी कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये रात को कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन की सूरत हाल अपनी जगह पे, राना सनाउल्लाह रात को जियो न्यूज के शो के अंदर बैठ के कह रहे थे इमरान खान को गिरफ्तार करना हमारी तरजीह नहीं है और उनके मुताबिक हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते थे जिससे पेशी पे जाने के लिए इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़े, जिसके बाद अब इमरान खान कहते हुए नजर आ रहे हैं वो 18 तारीख को पेश होंगे। भाई आप कौन होते हैं दबाव बढ़ाने वाले? ये इमरान खान का और अदालतों का मसला। और ये वो शख्स बात कर रहा था जिसके खुद नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई, जिसपे ऊपर रात को सब लोगों ने राना सनाउल्लाह के इस बयान के ऊपर बहुत रिएक्शन दिया और कहा कि ये अंगूर खट्टे हैं वाली बात है कि आपने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन जब आपसे बात नहीं बनी तो अब आप दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब जरा इमरान खान की जहानत को तो दाद दें कि कम से कम इन सबको बंद गली में दाखिल कर दिया। अब जो रात को मुलाकात हुई उस मुलाकात का नतीजा क्या हुआ? उस मुलाकात का नतीजा यह है कि चौधरी फवाद हुसैन ने आज सवेरे ट्वीट किया, कल पंजाब इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद
मामलात के हल पर इत्तेफाक हुआ है। आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में मुतफिका हल दे देंगे। उनके मुताबिक रात को तहरीक इंसाफ का जो डेलीगेशन गया था उनके दरमियान और जो इंतजामिया के डेलीगेशन है उनके दरमियान मामलात तय पा गए हैं और आज एक मुतफिका हल, वो मुतफिका हल क्या है, क्योंकि खबरें ही आ रही हैं कि इमरान खान कल क्या 18 तारीख को पेश होंगे या नहीं पेश होंगे, उस हवाले से हल जो अब इसके ऊपर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कोर्ट में समाअत शुरू नहीं हुई, होगी तो मैं आपको जरूर अपडेट्स दे दूंगा वहां पे हल के ऊपर क्या क्या हल हुआ है क्या। उसके बाद एक और मैं खबर आपको देना चाहता हूं, आईजी पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक और दरखास्त भी दायर की इस हल से हटके। उन्होंने कहा जी हमारे जो तफ्तीश करने वाले लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले, उनको जमान पार्क में इमरान खान तक एक्सेस दी जाए। आप जानते हैं कि वहां पे मुकदमात बने हुए, तो चलें ठीक है, कोर्ट ये सवाल करेगी कि आपने मुकदमात क्यों बने, मुकदमात ठीक थे या नहीं थे। अब मैं बताना आपको क्या चाहता हूं, अभी जो हल आएगा वो तो आएगा ही आएगा। कल जो वहां पे इस्लामाबाद के जज साहब जफर इकबाल साहब हैं, उन्होंने इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी मुअत्तल करने की जो दरखास्त है उसको खारिज कर दिया था और कहा था कि ऐसा फैसला जारी करेंगे जो पढ़ के सबको मजा आएगा। आज जो इमरान खान के वकील हैं इंतजार हुसैन पंजोथा और उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब जो हैं, उन्होंने फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के हवाले से जो अंडरटेकिंग है, जो बयान हल्फी उन्होंने दिया है, उस अंडरटेकिंग को तस्लीम किया जाए और इमरान खान की जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनको मुअत्तल किया जाए। चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस अंडरटेकिंग को कंसिडर किया जाए और कोई मुनासिब ऑर्डर किया जाए, लेकिन जज साहब ने ऑर्डर ये किया जी नहीं, हर सूरत हमने इमरान खान को हमें वहाँ पे अदालत में चाहिए। अब मालूम नहीं है कि उनको अदालत में हर सूरत क्यों चाहिए, वो हालांकि हो सकता है मसला हल कि आप वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करें, इमरान खान को फला दिन को पेश हो जाए और इमरान खान कह रहे हैं मैं पेश होना चाहता हूँ। और अब रात को राना सनाउल्लाह ये फरमा रहे थे कि इमरान खान पेश हूँ, मैं 200% गारंटी देता हूं कि उनके ऊपर हमला नहीं होगा, हम उनको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है 200% आप कह रहे हैं, वजीराबाद में जो कुछ हुआ आपने, आप तो तब भी कहते थे इमरान खान झूठ बोल रहा है, इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, तो तब कौन सी बात का यकीन किया जाए इमरान खान के साथ क्या हुआ। मसला इमरान खान की सिक्योरिटी का है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये नहीं है कि इमरान खान कोर्ट में जाना नहीं चाहते। अब अगली खबर सुनिए, जारी बात है जिस तरह इधर से दरखास्तें जा रही हैं, इधर से मुकदमात जा रहे हैं, तो इमरान खान की जेब में भी कार्ड्स हैं, इमरान खान भी अपने कानूनी कार्ड जो हैं वो खेलेंगे। तो इमरान खान ने मुल्क भर में जो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं उस हवाले से अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और इमरान खान ने यह दरखास्त जो दायर की उसमें बताया कि जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, आते ही मुल्क भर में रोजाना की बुनियाद के ऊपर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और उनके ऊपर वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ जिसमें उनकी जान को शदीद खतरा है। बुनियादी तौर पर जो मुख्तलिफ केसेस हैं पूरे मुल्क के अंदर जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, ये उससे रोकने की एक कोशिश है या उनको एक लिहाज से ये पूछने की कोशिश है कि इमरान खान के खिलाफ इतने केसेस बनाए क्यों गए हैं और इमरान खान को गिरफ्तार किए बिना क्या मसला हल हो सकता है, या तहरीक इंसाफ ये कह सकती है कि आप इन केसेस को क्लब कर दें। क्लब करने का मतलब ये है किसी एक जगह के ऊपर इकट्ठे कर दें ताकि वो पेश हो जाए। अब अगर आपने इमरान खान के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमात दर्ज कर दिए हैं तो क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप 80 करें। 80 का मतलब ये है कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर एक रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक केस की समाअत भी हो तो कम से कम जो पहला केस है उसमें करते करते भी 2.5 से ज्यादा महीने लग जाएंगे इमरान खान को वापस उस केस में दोबारा पेश होते हुए। तो एक दिन में इमरान खान कितनी अदालतों में पेश हों, क्या कुछ करें, ये बेसिकली सिस्टम उनको खासकर वो जो ताकतवर लोग हैं उनको थकाना चाहते हैं। इमरान खान ने जो इंटरनेशनल मीडिया को बताया है कि ये ऑपरेशन किसने किया है, उस हवाले से रात को राना सनाउल्लाह ने कहा नहीं जी उनका ताल्लुक नहीं है, अगर उनका ताल्लुक होता तो आप देखते एक्शन मुख्तलिफ होता। हमने रेंजर्स को बड़ी मिन्नतें करके मनाया कि आप पुलिस को जमान पार्क तक लेके जाएं और उसके आगे से लीड करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।